सुत स्नेह बस मातु सब बाल चरित कर गान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो अब कौशल्या माता इतनी मगन है गई प्रेम में कि बिने दिनों और रात माले में न पड़े कब निकल जाए। और बाल चरित्र की जो गीत गावत थी ना कि सोजा लोड़ी मोड़ी, हाँ जे गाएगा बनाए बनाए के गीत गा रहे। तो एक बार जननी हनबाए कार्य सिंगार पलना पड़ाए। तो अब एक दफे रानी ने स्नान कराए और श्रृंगार बनाए के पलना में पराए जाए। निज कुलयेष्ट देवा भगवाना पूजा है तो के न पकवाना। तो अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के हेतु पकवान बनाए। करे पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गए जहाँ पाक बनावा। पूजा करके और नैवेद्य चढ़ाओ और रानी वहाँ गई जहाँ रसोई घर बहोरे मात तहेवा चल आए भोजन करता दीखो सुत जाए। रसोई घर में देखो तुम भी पलना में पराए दे भी मैं रोटी खाते दिख रहे भोजन करते भाई दिखाई दे। गही जनले से सुपाहे भाई भीता देखे बाला तहाँ पुन सूता। पलना की डिंग गई तो पलना में सोता भाई दिखाई दे और रसोई में गई थी माँ भोजन करते भाई। बहोरे आए देखा सुत सोए हृदय कंप मन धीर न होए। हाँ फिर रानी ने देखो कि मोड़ा तो हमारा सोई रहा हुए गई थी रोटी खाते ही महादिक गो। हाँ तो यहाँ वहाँ दो बालक देखा मते ब्रह्म मोरे के आने विशेखा। अब रानी पलना ढंग जाती हैं रसोई घर बन जाती हैं। अब भी सोच रही हैं कि दुए कैसी जी मेरी मत में भ्रम हुए कि जो दुए है गए। देखे राम जनने अकुलाने प्रभु हंस दे न मधुरा मुस्काने। अब राम ने समझ ली हमारी माता ही व्याकुल है गई भयभीत है गई तो एकदम मुस्कराए। दिखरावा माता है निजा अद्भुत रूप अखंडा रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हाँ तो कौशल्या यहाँ विराट रूप दिखाओ भगवान ने। हाँ तो हम एक एक रोंगटी में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे।
आगाड़े तरबे सस सेवा चतुरानन बहु गेरे सारे ता सिंधु महु कानन। एक एक ब्रह्मांड में अनेक अनेक सूर्य भगवान, शंकर भगवान, चतुरानन, ब्रह्मा जी, और बहुत पहाड़ और अनेक समुद्र और अनेक बेड़ दिखाई दे। काल कर्म गुण दोष स्वभाव सो देखा जो सुनान काऊ। गुण दोष और स्वभाव देखे जो कभी भी काऊ ने सुने नहीं हो, बेऊ भी ने दिखाई दे। देखी माया सब वेद ठाड़े अत सभेता जोरे कर ठाड़े। और सब प्रकार की प्रबल माया देखी जो डरसों हाथ जोरे ठाड़ी। देखा जीवा नचावह जाए देखी भक्त जो छोरे ताही। श्री रामचंद्र जी को देखा तो शांत रूप माया गुण ज्ञान से भिन्न है। भोजन करते जो देखा तो करुणा और सुखों का समुद्र गुणों की खान है। और यह तीसरा विराट रूप है। जिन तीनों रूपों की स्तुति कौशल्या जी ने जन्म समय की थी, वही ये तीनों रूप दिखाई दे। तीन पोत जी है वो, पहले मनु 17 रूपा दर्शन भय, अब जी बाल स्वरूप में रहे। तनु पोलिका मुखो बचनु नयावा नयन मुने चरण सिरुनावा। अब तो कौशल्या मुँह में तीन आवाज निकल रही, हाँ, और शरीर एकदम फुलकायमान है वो, और आंखें मुंह दिखे और चरण में शीशु नवाज दो। विषय बनता देखी महतारे भय बहोरे से स्वरूप खरारे। जब जब देख ली कि हमारी माता ही ज्यादा विस्मय मनता है तो एकदम बिन्ने अपन बाल स्वरूप धारण कर लो। स्तुति करना जाए भय माना जगत पिता में सुत कर जाना। अब कौशल्या कह रही कि जाके कैसे स्तुति करो। अरे जी तो जगत को पिता है या हम अपनो मोड़ा समझ बैठी। हरे जान है बहु विधि समुझाए यह जन कहू कह से सुन माए। तब भगवान ने अपनी माता समझाई और कही कि जी बात का हुए बतजू मत। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरे अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहे माया तोरे लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो कौशल्या ने बार बार विनय करी और कही हे प्रभु बस अब माया मन का जो व्याप है नहीं त्याई माया। हाँ जैसे कहा को सर्प मिल जाता तो चले जाओ महाराज मोर। तो बाल चरिता हरे बाहो वेद कीना अत्य आनंद दासन कहूँ दीना। तुलसीदास महाराज कह रहे हैं जा प्रकार से भगवान ने बाल चरित्र करे और दास जो होता है बिन की बिनु बड़ो सुख। हाँ कछुक काल बीते सब भाई बड़े भये परे जन सुखदाये। अब कछु समय के बाद भी 4 बज जा बड़े है गए।
चूड़ा करण कीन गुरु जाए विप्रन बहुत दक्षिणा पाए। अब चूड़ा करणो भाव तो ब्राह्मण ने खूब दक्षिणा मिली। परम मनोहर चरित अपारा करत फिरत चारौ सुकुमारा। परम मनोहर यानी नीके नीके चरित्र भगवान और चारों भंजन के संग कर उठे। मन क्रम बचन अगोचर जोए दशरथ अजेर बेचर प्रभु सोए। जो ब्रह्म है तो तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि जाए कर्म और बातें को लेनो देनो ना ते आज प्रेम की बस और दशरथ जी के आंगन में विचर रहे। चराचर के स्वामी। भोजन करता बोले जब राजा नहीं आवत तजे बाल समाजा। अब जब राजा बुलावत देंगे खानो खाऊ तो भी मोड़ी मोड़ा ने तज के पे संग के लिए आए ना रहे। खेल में गए। कौशल्या जब बोलन जाए ठुमके प्रभु चला है पराए। अब जब कौशल्या जाती है साठ लेके ते भी ठुमक पे चल देते हैं आगे आगे। निगम नेत शिवा अंत न पावा ताए धरे जननी हट धावा। तुलसी महाराज कह रहे हैं कि जाको न तो निगम नेत यानी शंकर भगवान वेद पुराण ने पार ना पाए बाओ ते जननी आगे धर लेती है हीरे के। चलो दूसरे धूरे भरे तनु आए भूपत में हंस गोद बैठाए। दूर में लिपड़े चले आवत है। हाँ तो राजा बने हंस के गोद में बैठा लेते। तो भोजन करत चपल चिता इत उत अवसर पाए भाग चलत किलकात मुख दधियो दनु लपटाए लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो भोजन कर रहे हैं तो चारों लंग देख रहे हैं। चारों लंग देखा तो है और ने को भी ने अवसर मिल जाते हुए। हाँ तो दही भाई देव मोह लिपेड़े और ने करे गए। सकाने लगी जब मोह चले गए। हां तभी तो हम बच्चा हैं। बच्चा हैं। रोल निभाएंगे ना। बाल चरितयते सरल सुहाए शारद शेष शंभु श्रुत गाए। तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि भगवान राम की जो बाल लीला करी ते सरस्वती शेषनाग और शंभु भगवान और वेद पुराण ने को बखानु करो। नहीं कर पाएंगे। तो एक दिन एक सलूकायावा नृप के द्वार की सुन चावा। शंकर जी ने हनुमान जी है। तो अब एक दिना मदारी अपन बंदर लेके आए गए साहब और राजा के द्वार पर खेलो है उठो। देखे राम ठाने मचलाए कहे मोए कपे देहो मंगाए। अब बंदर देख के भगवान को उठे वो तो बंदर ही चाहिए बंदरा मंगाओ। तो भूप मगाए देन बहुलागे तदपि न ले तरोदन पुण्य आगे।
और राजा ने कज्जो बंदर मंगाए, लेकिन वे ना ही कर रहे, हम जाए नहीं, वही चाहिए। वे तो आता जी। तब वशिष्ठ बोले मुस्काए, सुनहु नृपति अब यह मन लाए। तब वशिष्ठ महाराज जी ने कही कि हे राजन सुनो, नृप सुग्रीव निकट कपिराए, किस किंधा में रहत सदाए। सुग्रीव नाम को राजा है, बानरों को किष्किंधा में रात हुए। तासु निकट तुम दूत पठावहो, आदर से नृप ताहे बुलावो। बाके डिंग के दूत भेजो और सुग्रीव बुलाओ। आदर पूर्वक सुनत भूप भटा भूरे पठाए, सकल सुकंठ पास चले आए। तो अब राजा के दूत सुग्रीव के पास पहुंचे। जो नृप कहो सो वरण कीना, सुन सुकंठ तुरंत कपिदीना। जो कुछ राजा ने कही, दूतन ने कही मैं जाएगी, और सुग्रीव ने सुनते ही और हनुमान जी को भेज दो। ले आए मंदिर हरसाए, देख राम और लेन लगाए। अबे भाई ले आए तो भगवान ने देख लेगा, वो हनुमान जी आएगा जो फट जाएगा भल ले। जहाँ जहाँ खेले राम पतंगा, तहाँ तहाँ का पेरा खै निज संगा। और जहाँ जहाँ पतंग खेल रहे हैं तो बंदर संगत जीवनी। एक दिन राम पतंग उड़ाए, देवलोक सु पहुँचे जाए। एक दिन राम ने पतंग उड़ाई, तब देवतन के लोक में पहुँच गए। तहाँ हारे सोता जयंत किनारे, अति विचित्र सोचंग निहारे। एक दिन इंद्र के पुत्र की बहू ने और वो पतंग देखी, सुबह की चिकनते आई गई। देवलोक में मन में कीन विचार माँ, जा सुगुड़िय स आहे, सो पुरुष कस होए धो, हस गहेली नीताए लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो बाने मन में विचार करो कि जी पतंग देवता लोकनो आई गई, तो अजा को उड़ाए बाव कैसो होगा। तो फट बाने पतंग पकड़ ले। इतनी सुंदर पतंग देवलोक में आ गई, तो जाए उड़ाए आप कैसे आपको तो देखो पकड़ ले। तब प्रभु हनु मानते भाके, देखो के पतंग गए राखे। तब भगवान ने कही गए, हनुमान जी देखो तो मेरी पतंग कौन पकड़ ले। तो डोरा के सहारे चले गए। तुरंत पवन सुता जाए निहारे, देव चाले पुने गिरा उचारे। तो हनुमान जी गए और बिन्ने देख लेगा, हो जाने पकड़ ली। तो बात कोई जा छोड़ दे। बोली जासो चंग यहने के, दर्शन करहु आशय जी की। अब बुराड़ी कह रजे जयंत के गत्ते कि देखो पतंग बहुत बढ़िया है, लेकिन जाके उड़ाए वाए के दर्शन कराओ तो छोड़े। ताही ते में या को गहे वो, आहने सुता प्रभु ते कहे वो। अब
हनुमान जी ने आए के लौट गए और भगवान तो कही वो तो बा ने पकड़ लज जी दर्शन को तो सुने हरे कहो तुम जाए चित्रकूट महु देवे दिखाए। तो हनुमान जी तो कही कि जाओ वासो कह के आओ चित्रकूट में मिलेंगे माते दर्शन होंगे। हनुमान चले ताशोभा का देश छाड़े के मन अभिलाषा। तुम्हारे पे मन में अभिलाषा कर लेगी चलो चित्रकूट में सही और पतंग छोड़ दे। तब रघुनाथ खेच सोली ने निसग्रह आए बेआरू की ने। लेट गए आए भाई अब भाई पतंग की घड़ी करके वो आएगा संजा को बियारू हाँ। अच्छा बियारू हो या ना जाऊ मिले कीजिए आनो ना लेकिन विविध चरित्र रघुनाथ के को कवे पावे पार वर्णन कीने सिद्ध मुने निज निज मत अनुसार लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि भगवान राम के चरित्र अनेक हैं और जाको को पार ना पाए सकत जितो ऋषि मुनियन ने अपनी अपनी मत के अनुसार प्रकट करे। एक दिवस एक बान कयावा बेचन हित नगर पहे दिखावा। एक दिन एक व्यापारी आओ वो बहाने बेचवे के लिए नगो राजा दिखाओ। ले रघुनाथ कूप में डारा देव बहे हसे भूप उचारा। भाई लेकिन और रामचंद्र जी ने वो कुआ में डाल दो। तब राजा ने हंस के कही कि नगुलाई के देव तुरत वृक्ष कुपते जामा लागे लालय मूलक तामा। तो बा एक नग के और वृक्ष जमे आओ बा कुआ में और बा कुआ के वृक्ष जमोता में लाल लगूठे अमूल तिन की मूल नहीं है ऐसी लगूठे। फरत झरत पुने लागत भारी ले जात सकल नर नारी। अब खूब फटते हैं लगते हैं और जाते हैं बिना नगरवासी ले जाते हैं। 12 मासी लगातार जाते रहते 12 महीना नहीं ज्यादा नहीं चले भी। 7 दिवस भई लूटे विषेखी पुलिसो बेटा पापारा नहीं देखे। 7 दिनानो जो खेलो 7 दिनानो खूब लूटी भाई थाई पड़ गए थे बटोल ले जाते हुए घर को ले जाते हुए और 7 ही दिना फिर वो वृक्ष दिखाई नहीं दो। एक दिन एक बध का चले आवा अद्भुत पक्षी नृपहे दिखावा। एक दिन आएगो बैली जाएगो और अद्भुत पक्षी राजा दिखाओ। देखे राम सो दीन उड़ाए बोला खग सो देहो मंगाए। वह लाल की नहीं थे लाल उड़ा दो ते तो पक्षी भी न उठाए उड़ाए दो। अब कहू तो हमारे पक्षी मंगाए दोबारा। सुने प्रभुतासो पक्ष महगारा भातर तुरत जामे जल डारा। ये सुन के रामचंद्र जी ने वो पृथ्वी में उसका पंख गाड़ दिया और उसका तुरंत वृक्ष जमे आओ। लगत फूल फूटत तुरत
निकसत उड़त बिहंगा, बैठत गहलन घरन पर, धावत बालक संग लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। पंख को पेड़ पेड़ पे पक्षी। हाँ, अब्बा में आवे फूल, और फूल जैसे को फूटे सोई बम पक्षी है ये, और बे धरे उड़े। अब भी उड़ता है गाँव के मोड़ी मोड़ा संग ही बन के पीछे पीछे भज रहे हैं उड़ते। हाँ, पूर्वासिन बोले सकल, देखे बेहंगा अनूपा, सुन सुन तहाँ ले गए, देश देश के भूप लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। और कछु तो पूर्वासिन ने पाली ले भी, और कछु जी खबर फैली गई कि माँ बड़ा पक्षी आवत है, वहाँ फूल में से निकलते हैं, सो अब देश विदेश ने क्यों राजा ले जा उठे। एक दिवस एक सुकर आवा, घोर घोराए प्रभु सन्मुख धावा। एक दिन सुकर आए, सो घोर घोराए के और राम की ओर को चंदो, गहे पद पटक्यो भूमि भुजासु, छूटत भयो द्रव्य बपुतासु। श्री रामचंद्र जी ने उसको चरण पकड़ पृथ्वी पर दे पटको, तत्काल उसका दिव्य शरीर हो गया। स्तुति कर निज कथा सुनाए, हरे भगत ने नहीं शेष नवाए। उसने स्तुति करके अपनी कथा सुनाई कि मैंने हरि भक्तों को सिर नहीं नवाया था। ताते नृपति सुकर को तनु पायो, लखित बधारा सभायो मन भायो। और राजा हो गई, लेकिन ब्राह्मण को शीश नहीं नवाओ तो सुगरा बनेगा। अब मेरे मालूम पड़ गई कि यहाँ चाहो अवतार होगा, सोचा 10 सन सु फिर मुझे विगति मिलेगी। हाँ, तो एक दिन एक सिंह ने धाये, गहे सुब्राह्मण के शुभ गाये। एक दिन एक शेर ने और झपट के ब्राह्मण की गाय को पकड़ लिया। 5 बाण मारे प्रभु पावन, लागत भयो गंधर्व सुहावन। श्री रामचंद्र जी ने उसके 5 बाण मारे, तो बाण लगते ही वो सुंदर गंधर्व है वो। पाए रूप निज कथा सुनाए, नारद हास्य देह सिपाए। तो भगवान ने पूछी भाई तू कैसे, तो बान बताई को मोर नारद जी के श्राप सु जी शेर को शरीर मिलो। तो प्रभु के दरस मिटे दुख भारे, कहे असगाए लोक निज सारे। ऐसे जी जितने मिली ते सिख के सिख, और भगवान ने अपनी लोक के लिए भेज दे। एक दिवस प्रभु सरयू माहे, अनुज सिखान युत मुदित नहाए। एक दिन प्रभु सरयू में अपने सकन के सहित और प्रसन्न मन से स्नान कर रहे। प्रभु के दरस मिटे दुख भारे, असुर एक रावण कर प्रेरा, मगर रूप धारे मुख में घेरा। तो अब रावण ने अपनों को दूत भेज दो, तो बाने मगरा को स्वरूप धारण करके और प्रभु के पकड़ लो।
व्यंग रूप धरे रावण आवा, भाव मुख में गिर ले भी, मुख में पकड़ ले। निकसे सपदे ताए प्रभु मारे, सुने पुर जन सब भय सुखारी। तो बाय भगवान ने मात दो। जब ऐसी बात सुनी कि मगर आप मात दो, तो नगरवासी ने बड़ी खुशी भई। एक दिन सखन सहित रघुबीरा, खेलत भय सरयू के तीरा। एक दिन अपने सकल के सहित और सरयू के किनारे खेल रहे। व्यंग रूप धरे रावण आवा, घात पाए सठ चाहत उठावा। पक्षी को रूप धारण करके और रावण आओ और घात लगा करके और भगवान ने उठाए चाहे रो। जाने राम बिनो फर सर मारा, गिरा जाए निज लंक मझारा। बिना फर को सिंह को बाण बाम पक्षी में दे दो तो लंका के द्वार पे जाए के गिरो। 7 दिवस पर मूर्छा जागे, समुझे प्रताप लाज और लागे। 7 दिनानो गेरी उस दई रहे लंका में। जब मूर्छा जगी तो बड़ो लज्जित हुआ, यानी कि वैसे ही जिन कर मना इन सना नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जिनको मन इन चरित्रों में नहीं लगता, वे विधाता ने व्यर्थ में ही उपजाई। भय कुमार जवै सब भ्राता, दीन जने गिरुपित माता। अब 4 बज्जा बड़े है गए और गुरु ने भी गुदक्षिणा दे दी तो जनेऊ धारण करने लगे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्प काल विद्या सब आए। तो जब गुरु के घर में पढ़े भी जा रहे हैं तो थोड़े ही समय में सिगरी विद्या सीख लगी। जाकी सहज श्वास श्रुत चारे, सोहर पढ़े यह को तो कभारी। तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि जाकी एक एक श्वास में और एक एक रोम में जनी ब्रह्मांड रहती की पढ़ी भी जाए, ये तो बड़ो आश्चर्य की बात है। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल खेल सकल नृपलीला। सब विद्या विनय में निपुण चतुर गुणशील युक्त राजा की लीला का खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुषयत सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जब हाथ में धनुष बाण लेके चलते हैं तो चराचर सिग जीव देख के सुखारी है जाते। कौशलपुर वासी नर नारी वृंद और बाल, प्राण उते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपालु लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। बंधु सखा सब ले बुलाए, बन मृगयान तक खेलन जाए। तो भाई सखा सबको बुला करके और नित्य प्रति वन में आखेट को जाते थे। पावन मृग मारहे जिया जाने,
दिन प्रत न पाए देखा वह आने। सुंदर शिखर वीर कर कौशल जटा धारित भरत जी के ब्रह्मशाल राम भक्त पातप मंडल विहारी याद लक्ष्मण के सनातक दमन राजन चामी कर आदि शस्त्रुओं के सखा हैं, जिसमें जानकर पवित्र मृग मारते हैं और नृत्य प्रति राजा को ला करके दिखाते हैं। जिसमें जानने का अर्थ यह है कि जिनके बहुत पुण्य थे उनको मारकर स्वर्ग को भेज दिया। जे मृग राम बाण के मारे ते तनु ताजे सुर लोक सिधारे। जो हिरण भगवान के बाण से मरे वे शीघ्र पवित्र सुरलोक में देवताओं के लोकों में पहुंच गए। अनुज सखा संग भोजन करहे मातो पिता आज्ञा अनुसार। और छोटे व्यंजन के संग बैठ के भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा पालन करते हैं। जे विधि सुखी होए पुरलुगा करहे कृपा निधि सोई संयोगा। या प्रकार से अयोध्या वासियों को खुशी होती ताई काम में भगवान राम बड़े प्रसन्न हर्षोल्लास से करते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाए आप कहे अनुजय समुझाए। और वेद पुराण सुनते हैं और अपूर्ण कबू कबा कहते हैं और व्यंजन ये समझ आवत है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातो पिता गुरु नावै माथा। और प्रातः काल जग के और रघुनाथ जी अपने माता पिता और गुरु को शीश नवाते हैं। आय सुमांगे करहे पुर काजा देख चरिता हर सहे मन राजा। आज्ञा मांग मांग के कार्य करते हैं और ऐसे चरित्र देख के और राजा दशरथ जी बड़े खुशी होते हैं। व्यापक कलयनिहजा निर्गुण नामन रूपा भक्त हेतु नाना विधे करत चरित्र अनुपलखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। जो सब में व्यापक काल रहित इच्छा रहित अजन्मा निर्गुण जिनके नाम रूप भी नहीं, वे ही भक्तों के हेतु अनेक प्रकार से सुंदर चरित्र करते हैं। यहाँ तक पार्वती जी का यह तीसरा प्रसन्न बाल चरित्र पुनः कछु उदारा पूरा हुआ। तो गाधे सुवन को आगमन हो यह पंचम विश्राम बध सुबाहु को की नज में पूरे सब मन काम लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो पार्वती जी ने पूछी थे तो जन्नो इनको प्रसन्न है वो। अब यहाँ आगे को प्रसन्न है। याज्ञवल्क्य महाराज कह रहे हैं कि अब जहाँ सुबाहु को बधु को सुनो अपन मन लगाए। विश्वामित्र जी के आगमन। हाँ, यह सब चरिता कहो में गाये आगले कथा सुनो मन लाए। अब याज्ञवल्क्य जी बोले हे भरद्वाज, ये सब चरित्र मैंने कहा, अब आगे की कथा सुनो मन लगाएगी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी
बब बसहे विपाना शोभा आश्रम जाने। महर्षि विश्वामित्र महान ज्ञानी थे, वन में सिद्धपीठ आश्रम बनाए के वासो कर रहे हैं। जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करहिए, अति मारे च शोभा हो डरे। अब बिन की जहाँ ऋषि मुनि जो रहते ते यज्ञ करते तो मारी चो स्वभाव के डर से दुबक के करनी पड़ती। देखत यज्ञ निशाचर धावे, करहे उपाद्रहे मुनि दुख पावे। और मैंने कर्तव्य दिखाई दे गए तो आए के वहां लाते नहीं दुए और मुनि पकड़ के जटा बिते फेंक दे। हाँ, गादे तन है मन चिंता व्यापी, हरे बिनु मारा है ना निश्चर पापी। तो विश्वामित्र के पिता को नाम हो गादी। हाँ, तो अब ने सोची कि बिना भगवान की जी निशाचर नहीं मरेंगे। तो तब मुनिवर मन की न विचारा, प्रभु अवतारे उहारन मह भारा। तो विश्वामित्र ने अपने मन में विचार करो कि भगवान को अवतार अपने भक्तन के सुख देवी काजे है चुको। विश्वामित्र जी मार सकते हैं करने, लेकिन बिन ने कहा कि यज्ञ को संकल्प लाए हैं और यज्ञ के संकल्प में कहा तो अगर क्रोध करेंगे तो खत्म। हाँ, तो वे क्रोध कर नहीं सकते, फल नहीं मिल रहा। तो यह में से देखें प्रभु पद जाए, कर विनती आनो दो भाई। अब जा मूड़ी थे कि दर्शन हुए जाएंगे भगवान राम की, और राजा ते विनय करके और दो व्यंजने मांग लावे। तो ज्ञान विराग सकल गुण आए ना, सो प्रभु में देखो भर नैना। जो ज्ञान और वैराग के भंडार हैं, ऐसे प्रभु के दर्शन अपने नेत्रों से जाके देखे। बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, कर मंजन सरयू सलिला, गए वो पदर बार लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो रात में ही उठ चले और ऐसे मन में विचार कर्तव्य है, और सवेरे ही सरजू में आए के बिन्ने कुल्ला दांतों करो और फट राजा के दरबार में पहुंचे। मुनि आगमन सुनो जब राजा, मिलन गए उले बेप्र समाजा। अब राजा खबर मिली कि विश्वामित्र मुनि आ चुके हैं, तो राजा ब्राह्मणों के समाज को लेके और मुनि से मिले हुए चले। करे दंडवत मुनिये सनमानी, निज आसन बैठा रे सियाने। अब राजा ने दंडवत करके और मुनीश्वर को ले आए, और जहाँ राजा बैठते ता आसन पे बिन्ने बैठा दे। चरण पखारे की नयति पूजा, मो समया जो धन्य नहीं दूजा। और महात्मा के चरण पखार के धो धाय के, और राजा कह रहे हैं कि आज मेरे समान को धन्य ना दो। विविधि भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्षयत पावा। अनेक प्रकार के भोजन बनवाए और मुनीश्वर ने बड़े हर्षपूर्वक भोजन प्राप्त करे। पुण्य चरण ने मिले सुतचारी, राम देखे मुनि देह विसारी। फिर राजा ने चारों पुत्र मुनीश्वर के चरणों में डाल दे, तो भगवान की तरफ देख करके और विश्वामित्र अपनी देह की स्तुति भूले गए। हाँ, भय मगन
देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन सस लोभा। भगवान राम के मुखारबिंद को देख के और विश्वामित्र वैसे देख रहे हैं जैसे चकोर शरद रात्रि के पूर्ण चंद्र में देखती है। तब मन हरषि बचन कहराओ मुनि असी कृपा न कीन्यु काऊ। तब मन में प्रसन्न होकर राजा बोले कि हे मुनीश्वर, कभी पहले तो आपने ऐसी कृपा नहीं की। के ही कारण आगवन तुम्हारा कहो सुकारत न लायो बबारा। कहो महाराज कैसे आगमन बहुत चाहो और कहो तुम तुरंत चाहो काम होगो। असुर समूह सतावह मोहे मैं याचन आयो नृपतोहे। तो अब विश्वामित्र जी बोले कि हे राजन, राक्षसन को समूह हमें सताए रहो तात जब हम तो परख भी आई। अनुज समेता देव रघुनाथा निश्चर बाधा में हो बसना था। अब कि छोटी बच जाए समेत हमें भगवान राम में दे दूं ताकि निशाचर मच जाए तो हम सुखी रह उठे। देव भूप मन हर्षिता तजो मोहया ज्ञान धर्म सोयस नृप तुम कहो इन्हें कहूँ अत कल्याण लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो विश्वामित्र बोले कि हे राजन, मन में प्रसन्न हो अपने पुत्रों को दो और यह कैसी राक्षसों को मारेंगे यह मोह अज्ञान छोड़ दो। आपको इनमें धर्म और यश मिलेगा तथा इनको भी कल्याण अर्थात विजय और पत्नी काय की मिलेगी। पत्नी लेके रहो पत्नी तो सीधा ब्याह नहीं होगा। हाँ पत्नी मिलेगी। हाँ सज सज। हाँ तो इन्हें विजय और इनकी पत्नी मिलेगी। सही सही जी। तो सुने राजायते अप्रिय बानी हृदय कंप मुख दुत को मिलाले। तो अब राजा ने जब ऐसी बात सुनी कि जिन मोड़ा ने दे दो तो अब तो शरीर कांपने लगो और मोहते आवाज ही नहीं करे। तो चौथी पन पाए सुतचारी वे प्रवचन नहीं कहे वो बेचारे। राजा कह रहे हैं कि महाराज, चौथी पन में तो जी 4 पुत्र मिले सो तुम की जिन्हें मांग भी आए गए विचार करके नहीं तो मैंने मांगो कछु तो शुद्ध राम जानता पर नहीं मांगा हो भूमि धनु धन को सा सर्व सदैव आज सहरोसा। पृथ्वी गौ धन खजाना मांग लो हाँ सूरत सहित वह सत्य संकल्प से कहता हूँ। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहे सोई मुन दे होने में से कमाहे। देह और प्राण से भी प्यारा कुछ नहीं है, वह भी ले लो मुनि, एक पल में दे सकता हूँ। सब सुत प्रिय मोए प्राण किनाए और राम देता नहीं बनाए गोसाए। वैसे तो मैं चारों प्राण तू प्यारी है पर राम है ना दे सकत गई।
कहानी से चरायते घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। अरे छोटो सो बालक हुए और कहाँ इतने भयानक राक्षस, ऐसे नहीं। सुनेन्द्र पगिरा सप्रेम रस साने, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुन करके ज्ञानी मुनि ने मन में बहुत सुख पाया। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह ना सकहूं पावा। वशिष्ठ जी ने बहुत भांति से समझाया कि श्री रामचंद्र जी तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट हुए हैं। विश्वामित्र जी के तप का प्रभाव और राजा की यह प्रतिज्ञा थी कि कहूँ सो करतन लाभहु बारा, पुनः रघुकुल सदा चल आई, प्राण जाय बर बचन न जाई। कुल की रीति समझाई, जिसके कारण राजा का संदेह दूर हो गया। बहू की विधि समझाया नहीं, बहू विधि। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। फिर राजा ने दो पुत्र बुलाए के और हृदय लगाए ले और बड़ी भली भांति समझ आए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। और मुनीश्वर से कहा कि महाराज तुम ही पिता के समान हो, जिनके जे मेरे प्राण थे वो ज्यादा प्यारे हैं। सौंपे भूप ऋषि सुता, बहु विधि दे आशीषा। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीसल कन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हाँ, तो राजा ने दो पुत्र और ऋषि को सौंप दे और बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया। फिर भगवान अपनी जननी के घर गए। पुरुष सिंह दो बेर, हरस चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मत धीरा, अखिल विश्व कारण करण। पुरुषों में सिंह के समान दोनों वीर मुनियों के भय दूर करने को प्रसन्नता से चले, जो कृपा के समुद्र, मत के धीर तथा समस्त संसार के साधन हैं। चलत विदा कीने हनुमाना, मिलियो बनाए काहो भगवाना। अब भगवान रामचंद्र विश्वामित्र के संग और हनुमान से कही अब तुम जाओ, वन में मिले हूँ। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जल जतनो श्याम तमाला। लाल नेत्र, हृदय और बड़ी बाहें, नील कमल के समान और तमाल सम श्याम शरीर है। कटे पट पीते कसे बर माथा, रुचिर चाप सायक दो हाथा। कमर में पीला दुपट्टा कसे, सुंदर तरकस कसे तथा शोभायमान धनुष बाण दोनों हाथ में गए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। श्याम और सुंदर तन के दोनों भाई हैं, ऐसी विश्वामित्र को महासंपत्ति पाई। तो प्रभु ब्रह्मांड देव में जाना, मोहित पिता तजेऊ भगवाना।
मुनि विचारने लगे कि प्रभु ब्राह्मणों के हितकारी साक्षात ईश्वर हैं, यह मैंने जाना, क्योंकि मेरे कारण भगवान ने पिताजी को छोड़ दिया। चले जात मुने दीन दिखाए, सुन ताड़े का क्रोध कर धाये। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़ का राक्षसी दिखाई जी, जो देखते ही क्रोध करके दौड़ी। एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जाए ते निज पद दीना। तो एक ही बाण में ताड़ का मार दे और भाई गरीब समझ के और भगवान ने अपनो धाम दे दो। तब रे सनिजा नाथ जी चीनी, विद्या ने दे कहूँ विद्या दीनी। तब ऋषि ने अपने नाथ राम को जाना। इससे ज्ञात होता है कि पहले श्री रघुनाथ को ईश्वर जानने में कुछ संदेह था, सो सब निश्चय जान करके और विद्यानिधि को विद्या सिखाने लगे। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। बला अति बला विद्या सिखाई, जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में बड़े बल तथा तेज का प्रकाश हो। ऐसी विद्या सिखाई विश्वामित्र। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आने, कंद मूल फल भोजना, दीन भक्त हित जान लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो संपूर्ण आयुध श्री राम जी को समर्पण कर ऋषि उनको अपने आश्रम में ले गए और फिर माँ कंद मूल फल के भोजन कराए। प्रातः काल कहा मुनि सन रघुराए, निर्भय आज्ञा करो तुम जाए। अब सवेरा होते ही भगवान ने कही कि अब यज्ञ चालू करो और निर्भय रहो, काऊ को डर मत करो, यज्ञ करो। होम करन लागे मुनि झारे, आप रहे मख के रखवारे। अब सिग मुनीश्वर होम यज्ञ कर उठे और अपन धनुष बाण लेके और रखवारी पे ठाड़े। सुने मारे चा निशाचर को ही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। तो जी मारी तो सुबह को जब मालूम पड़ी कि यज्ञ है उठी, तो अपन सेन लेके आए उठी। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जोजन गओ सागर पारा। तो बिना फर्क हो, यानी सिंह का कोई बाण मार दो तो 100 जोजन दूर जाएंगे गिरे। पावक सर स्वभाव पुनि मारा, अनुजन साचर कटक संहारा। पावक नाम को बाण जो दूसरों स्वभाव में मारो तो बहुत चलोगो। और लक्ष्मण जी ने जितनी सेना आती सैग मार तहाँ पुण्य का छुका दिवस रघुराया, रहे की न बे प्रण परदाया। कछुक समय में बिन के आश्रम पे रहे और ब्राह्मणों पे बड़ी दया करी। वक्त हे तो बहु कथा पुराना, कहे बे प्रयाधप प्रभु जाना। भक्ति के ये तो सुन कथा पुराण सुना रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान तो सिख कछु ही जानते हैं। तब मुनि सादर कहा बुझाए,
चरित एक प्रभु देखियो जाए। तब विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि आदर पूर्वक समझा करके कहा कि हे नाथ, एक चरित्र चल के देखेंगे। धनु सहयाज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि वर के साथ। तो जब धनुष यज्ञ को बिना मालूम पड़ेगी कि राजा जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ है राज्य, तो बड़ी खुशी से और मुनीश्वर के साथ चल गए। आश्रम का दीखी मगमाये, खग मृग जेवा जंतु जहाँ नाये। मार्ग में एक आश्रम देखो जहाँ कोई खग मृग जीव जंतु नहीं थे। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुने कहिए विषेखी। वहाँ एक शिला पड़ी थी, देख के प्रभु ने और विश्वामित्र से पूछा। तब ऋषि ने संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। गौतम नारी सापवसा, उपल दे अधर धीरा, चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। कबीर ने बताई कि ये गौतम की स्त्री सापवश पत्थर का शरीर धारण किए, धैर्य धारण करे आपके चरण कमलों की रज चाहती है। तो हे रघुनाथ जी, कृपा करके इस पर चरण छुआवे। पर सत पद पावन लोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सहे, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरे रहे। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कहे, अतिशय बड़ भागे चरण ने लागे, युगल नयन जलधार वही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरणों को शोक दूर करने वाले हैं। उनको छूते ही तप की पुण्य प्रकट हो गई और श्री रामचंद्र जी को देख करके जो भक्तों को सुख देने वाले हैं, सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, प्रेम से अधीर हो गई, शरीर पुलकायमान हो गया, मुख से वचन नहीं कहा जाता। बड़ी भाग्य बोली श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिरी और दोनों नेत्रों से जल की धार बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भक्ति पाए, अति निर्मल बानी आस्तुति ठानी, ज्ञान गाव्य जय जय रघुराई। मैं नारे ओ पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाये, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहे पाए शरण आए। मन में धीरज करे, भगवान को पहचाना और उन्हीं की कृपा से भक्ति पाई और उज्ज्वल वाणी से स्तुति करने लगी। हे राम, आप ज्ञान के जाने जाते हैं, आपकी जय हो। मैं अपवित्र नारी और आप जगत के पवित्र करने वाले, रावण के शत्रु, जगत के सुखदाता हैं। हे कमल नेत्र, संसार के भय दूर करने वाले भगवान, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुने साप जो दीना, यति भल कीला, परमय अनुग्रह में माना, देखऊं भरे लोचन हरि भव मोचन, यहे लाभो शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मत भूरी, नाथन मांगहूँ बरयाना, पद कमल परागा रसय अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। ये भगवान, मुनि ने जो शाप दिया वो बहुत अच्छा किया। मैंने अनुग्रह माना, क्योंकि नेत्र भरकर संसार के भय छुड़ाने वाले हरि को देखा, जिनके दर्शन को शिव भी परम लाभ मानते हैं। हे प्रभु, मेरी विनती है कि मैं मत की भोरी हूँ
और कुछ वर नहीं मांगती। हे नाथ, केवल आपके चरण कमल की पराग को मेरा भौरा रूपी मन प्रेम से पान करता रहे। आज वह श्राप उन्हीं को लगो, दस रह गए। यही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भये शिव शीस धरे। सोई पद पंकज जय पूजत यज मम सिर धरे ओ कृपालो हरे। ये भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परे। जो अति मन भावा सुबर पावा गहे पत्र लोकय नंद भरे। जिन चरण कमलों में परम पवित्र गंगा जी प्रकट हुई और शिवजी ने अपने सिर पर धारण कर कि वही चरण कमल जिनका ब्रह्मा जी पूजन करते हैं, दया सागर हरि ने मेरे सिर पर पैर रखने पर गौतम स्त्री बारंबार श्री रामचंद्र जी से चरणों में गिरी, जो मन की बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत अच्छा लगा। बड़ी वर मांगा और आनंद में मग्न होकर के पति की लोक को चली गई। जब हरि ने बलि को छला और दूसरा चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा, तब बिरजा नदी से जल भर ब्रह्मा जी ने हर चरण धोया। वही गंगा जल विख्यात है और उन्हीं चरणों का स्पर्श करके शुद्ध हुई। हस प्रभु दीन बंधु हरा कारण रहित कृपाल। तुलसीदास सठिताय भजे छोड़े कपट जंजाल लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। ऐसे दीनों के बंधु हरि बिना ही कारण भक्तों पर दया करती हैं। तुलसीदास कहते हैं कि हे मन मूर्ख, सब कपट जंजाल छोड़कर इस भगवान का भजन करो। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। फिर लक्ष्मण जी के मुनि के संग चले और जहाँ जगत पवित्र करने वाली गंगा है। अनुज सहित प्रभु कीन प्रणामा बहु प्रकार सुख पाए रामा। तो लक्ष्मण के सहित भगवान राम ने गंगा जी को प्रणाम करो और मन में बड़ो खुशी हुई। बोले सोर सारे उत्पते रघुराए कौशिक सन पूछा सिरुनाए। अब भगवान राम ने और विश्वामित्र से हाथ जोड़ के गंगा जी की उत्पत्ति पूछी थी। कहो मोने प्रभु तब कुल एक राजा नाम सगारती हूँ लोक विराजा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनो महाराज, एक सगर नाम का राजा था, वो तीनों लोकों में विख्यात हो। तुम्हारे ही वंश को देह के योगा भामिने सुख मारे नाम के सने सुमति प्यारे। उनके दो रानी थी, बड़ी सुकुमार और केसनी छोटी नाम की रानी थी, दो है। सब प्रकार सुख संपत्ति भ्राजा सुत विहीन मन विषमय राजा। राम नाम सब प्रकार से बढ़िया थी रानी और राजा, लेकिन बिन क्यों को संतान नहीं है। एक समय भामिने दो साथा गए बन तनाए हेतु रघुनाथा। हे राम जी, एक समय दोनों स्त्रियों को साथ में लेके और पुत्र के हेतु राजा बनम को चले गए।
सगन कलफ तरो सुंदर नाना, जहाँ मृग मुनि तप तेज निधाना। जहाँ उनकी प्रकार की सदन सुंदर फल वाले वृक्ष हैं, उसी स्थान में मुनिवर और भृगु जी के आश्रम में पहुंच गए, तपस्या करवे। सहित नारी नृप मुदित मना, रहे बरस सत एका, कीने तप बल देखे भृगु, आस्तुत के नयने कलखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो राजा उस वन में प्रसन्न मन से 100 वर्ष तक तप करते रहे और भृगु जी के अनेक स्तुति की। तब वे प्रसन्न होकर के बोले कि वर मांगो। कहे निज दुख प्रणाम नृप कीना, देयसी सतव मुनि बरु दीना। अपनो दुख कहकर राजा ने प्रणाम किया, तब मुनीश्वर ने उन्हें वरदान दो। तो नृप रानी निशना मुनि सभा का, ले हो सुबारा जो जही अविलाखा। मुनि रानियों से कहा कि तुम में से जो जिसकी इच्छा हो वो वर ले लो। तो सुने मुनि बचना शीसत नावा, देहो नाथ जो अति मन भावा। मुनि के वचन सुन के और रानियों ने सिर नवाया और कहा कि महाराज, जो मन भावना वर है वह दीजिए। एक कहो एक सुत हो ना, दूसरी 60 सहस गुण लो ना। तो एक ने तो कही एक पुत्र हुए और दूसरी ने सुमति ने कहा कि मेरे 60,000 पुत्र हों। तो मुनि ने कहा कि वो मस्तु है सोई हो। हर से भयो सुबगा बर पाए, पाणे जोरे चरण सिरुनाए। राजा सुंदर वर पा करके प्रसन्न हुए और हाथ जोड़ कर चरणों में सिर नवाओ। सहेते भामिनी अवधय आए, हरस सहित कछु दिवस गमाए। फिर राजा खुशी है कि और अयोध्या में आए और प्रसन्नता पूर्वक विज्ञापन दिना व्यतीत भय। जाने सुघरे सुंदर सुखदाये, नाम के से असमंजस जाए। जब अच्छी सुंदर घड़ी में और केसनी ने असमंजस नाम के पुत्र को जन्म दो। सुमिति प्रसव एका तुमर सोए, भय सुत प्रगट कह मुनि जोए। सुमति रानी ने एक तूमरा को जन्म दो। तो वह तूमरा में जैसे मुनीश्वर ने कहा ऐसे छोटे 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 कीड़ा की बराबर 60,000 पुत्र जन्म निरखे सुता हरसिता सब होए, मंगल चार के सब कोए। पुत्रों को देख करके सब प्रसन्न हुए और सबने ही मंगलाचार किए। हरस सहित दिए दान नरेशु, पूजे बे प्रगोरे गौरे गणेशु। प्रसन्नता सहित राजा ने दान दिया और विप्र गुरु और पार्वती गणेश की पूजा की। घृत घट सुंदर विविधि मंगाए, ते सब सुत नृपति महुनाए। राजा ने बहुत से सुंदर घृत के घड़े मंगाए और उन सब पुत्रों को उसमें रखा। यह विधि भय सकल सुता,
पूजे सब मन काम, जाय दिवस निसहार सब सा, सुनहु राम घन श्याम लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय।